गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। 12th क्लास के सभी बच्चों को मैं रिवीजन करा रहा हूँ। आपका 10 से 15 दिन के अंदर में पूरा एक रिकॉल सिस्टम चालू कर रहे हैं हम। देखो, पहला चैप्टर है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अंक भार कितना है इसका? 5 नंबर का है ये। प्रश्नों की संख्या 4 आएगी इसके अंदर। वस्तुनिष्ठ कितने हैं? तो वस्तुनिष्ठ के अंदर आप देख सकते हो कि एक प्रश्न आएगा आधे अंक का, एक आएगा यहाँ पे रिक्त स्थान, है ना। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे सब दे रखी मैंने ऊपर। प्रश्नों की संख्या अंक भार 5 है, प्रश्नों की संख्या 4 है। उसमें एक आधा नंबर का आएगा, एक वापस आधे नंबर का आएगा 2, और फिर एक लघुतात्मक आएगा, और एक प्रश्न आएगा आपका दीर्घवृत्तात्मक यानी 3 अंक का। तो 2 आधे आधे नंबर के, 1 अंक का और 3 अंक का आएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है जो आधे नंबर में आएगा उसकी। देखिए इसके अंदर एक पारूपी आवर्त बीजी पादप की पराग भित्ति, एक पारूपी आवर्त बीजी पादप के परागकण की भित्ति कितनी परतों की बनी होती है? तो जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उसकी परागकण की भित्ति में 2 ही होती है भित्तियां, तो है ना। एक होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन, यानी बाह्यचोल और अंतचोल, है ना। तो क्या होगा आंसर इसमें? ब ही होगा इसमें आंसर, ये ब होगा। गैर एल्ब्यूमिनस बीजों की सही जोड़ा कौन सा है? गैर एल्ब्यूमिन जिसमें एल्ब्यूमिन अभ्रूणपोषी, जिसमें भ्रूणपोष नहीं होता है। अब आप देखोगे कि भ्रूणपोष का मतलब क्या होता है कि जो बीज होता है, बीज में ऐसे प्लग नुमा आकृति होती है ना। प्लग नुमा आकृति होती है, दिख रही ना, ये 2 प्लग जैसे सोयाबीन है, ये मतलब नहीं होती है, ये कह रहा है अभ्रूणपोषी, जिसमें होता ही नहीं है भ्रूणपोष, है ना। तो इसमें क्या होगा? तो इसमें आप देख सकते हो कि देखो, मटर में, गेहूं में, अब मटर में नहीं होता है लेकिन गेहूं में होता है। यहाँ पे मक्का में होता है, देखा होगा मक्के का बीज ऐसा होता है ना, देखा होगा आपने ऐसे, इस प्रकार से। यहाँ पे ये होता है हल्का सा, ये होता है। उसके बाद आप देखो तो मक्का गेहूं दोनों होता है मटर। तो यहाँ पे क्या होगा? मूंगफली अभ्रूणपोषी गैर एल्ब्यूमिनस, जिसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन नहीं होते, अभ्रूणपोषी बीजों का सही जोड़ा कौन सा है? अभ्रूणपोषी, जिसमें भ्रूणपोष शेष नहीं बचता है। तो मटर व मूंगफली है इसमें। क्या है आंसर इसमें? मटर व मूंगफली, मटर व मूंगफली ये वाला होगा इसमें। आभासी फल का उपयुक्त उदाहरण कौन सा? आभासी फल का मतलब असत्य फल, जिसका निर्माण अंडाशय से न होके न क्या हो, किसी और भाग से हो, जैसे कि नारियल है, जैसे नारियल है, यहाँ पे अनार है, आम है, स्ट्रॉबेरी है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? स्ट्रॉबेरी, क्योंकि आम, अनार, नारियल ये सब क्या है? अंडाशय से ही इनका निर्माण होता है। जबकि स्ट्रॉबेरी है, इसका निर्माण जो है पुष्पासन से होता है, ठीक है। मृत मृत आरबीसी क्या होती है? नेक्स्ट है हमारा मृत सागर के पास किंग हेरोल्ड के महल की पुरातात्विक खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पूर्व प्राचीन पादप का बीज खोजा गया था। बॉक्स, इसमें क्या आएगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है फोयोनिक्स डेक्टिलीफेरा आएगा, ये वाला, है ना, फायोनिक्स डेक्टिलीफेरा। उसके बाद हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा पादप जल परागतित पादप नहीं है, मतलब जिसमें जल परागण नहीं होता है। इसमें आप देख सकते हो अगला, यानी 5वां है, सही विकास क्रम का चयन करो। ये वो वाला 7वां देख लिया था अपने, 5वां देखना था अपने को। देखिए इसमें क्या होगा इसके अंदर, यानी सही विकल्प का क्रम चयन कीजिए। बीजाणु जन उत्तक से ही परागमात्र कोशिका बनेगी ये। उसके बाद लघु बीजाणु, उसके बाद चतुष्क बनेगा, उसके बाद परागकण और फिर नर युग्मक। तो इसमें ये अ वाला ऑप्शन सही है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले बीजाणु जन उत्तक, यानी बीजाणु जन उत्तक की जगह हम कोशिका भी लिख सकते हैं, बीजाणु जन कोशिका, फिर परागमात्र कोशिका, ये भी लिख सकते हैं ना। बात करते हैं हम 6ठे क्वेश्चन की। इसमें आप देख सकते हो लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, परागकण या मिलान करना है। तो देखो परागकण जो है नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका है ना। अच्छा, यहाँ पे भ्रूण कोश जो है वो मादा युग्मकोद्भिद है ना, ये सही बात है, ठीक है। और गुरु बीजाणुधानी बीजाणुकाय उत्तक है ना, सही बात है ये भी। और लघु बीजाणुधानी ये परागकोश है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारा, इसमें आप देखो तो 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप जल परागित पादप नहीं है? जल द्वारा परागण नहीं होता है मतलब। तो वेलिसिन एरिया में होता है ना, देख सकते हो वेलिसिन एरिया में होता है ना, जोस्टेरा में, हाइड्रेला में होता है ना,
इसमें आप वो देख सकते हो, यानी इसमें कैनाबिनस में नहीं होता है, कैनाबिनस में जल परागण द्वारा नहीं होता है। जोस्टेरा ये तीनों जलीय पादप, कैनाबिनस क्या है, एक अलग प्रकार का पादप है, ठीक है। नेक्स्ट, परागकण की विभाजित होकर दो नरयुग्मों का निर्माण करती हैं, तो कौन करती है, तो जनन कोशिका करती है, ये जनन कोशिका, ये है ना, दो बना देती है, ठीक है। तो ये जनन कोशिका के अंदर होता है, ये देख सकते हो आप। और जायांग का वह भाग जो परागकण की सुसंगतता निर्धारण करता है, वह भाग है। तो जायांग का वह भाग जो परागकण की सुसंगतता को निर्धारित करता है, सुसंगतता। तो जायांग मतलब वह जो परागकण की सुसंगतता को निर्धारित करता है। तो इसमें क्या होगा, आप देख सकते हो इसके अंदर, इसमें देखिए आपकी वर्तिकाग्र होगा, क्योंकि जायांग की बात कर रहा है, मतलब उसको ग्रहण करता है, तो वर्तिका ही ग्रहण करती है। दूसरा देखिए 16 फॉर 64 परागकणों के निर्माण होते कितने लघु बीजाणु मात्र कोशिका असूत्री विभाजन में भाग लेगी, मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक बार में 4 बनते हैं, है ना, तो 64 कितनी बार बनेंगे, यूं कह रहा है ना। तो देख लो, एक बार में देखें तो इसको हम देख सकते हैं कि क्या होगा इसमें 64 का, इसमें होगा 8 बार, क्योंकि 8 का पहाड़ा बोलो 4 बार 8 क्या हो जाएगा, एक बार में 4 बनते हैं, है ना। तो 8 चौके 32 और 32 और 32 64 डबल बन जाएगा ना। क्या कह रहा है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका असूत्री विभाजन में भाग लेगी, तो कितने असूत्री विभाजन, आधी हो जाएगी, है ना, आधी हो जाएगी तो 8 होगी, है ना, कितनी होगी 8, क्योंकि अगर असूत्री विभाजन लिखा हुआ नहीं होता तो फिर 16 होती है ना, ये ध्यान रखना। कितनी लघु बीजाणु मात्र कोशिका असूत्री विभाजन भाग लेगी, तो 8 लेगी, तो 8 लेगी तो 16 बनेगा, 16 चौके 64, है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक बार में 4 बनते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर एक पारूपी द्विबीजपत्री पादप का भ्रूणपोष निषेचन के दौरान होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियर प्रकार का होता है वैसे। तो इसने क्या पूछा है, भ्रूणपोष निषेचन के दौरान होता है, तो इसमें 7 कोशिकी होगा, कैसा होगा 7 कोशिकी। इसने एक ही ऑप्शन दिया, बाकी तो इसका आंसर तो दोनों होगा, ये दोनों होता है, 8 केंद्र की होता है और 7 सेल होता है ना, पोलिगोनम प्रकार का होता है। मतलब फ्रिटिलेरिया एवं लीनियस पादप में द्विनिषेचन की खोज करने वाले वैज्ञानिक नवाश्चिन था, ये तो पहले ही ऑप्शन है ना। भ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं, तो भ्रूणपोषी बीज अरंडी रेसिनस, ये सही है, इसमें अरंडी व रेसिनस क्यूमिनस, है ना, ये देख सकते हो। इसमें देखो भ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं, तो सब में होता है, हाल्डी वाल रेसिनस तो है ही, उसमें नारियल भी है, ये सब उपरोक्त सभी होगा, इसमें क्या होगा उपरोक्त सभी। अस्थायी बीजाणुकाय उत्तक कहलाता है तथा यह में उपस्थित होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो उसमें परमाणु रहता है, तो काले मिर्च परिभ्रूणपोषी ही होगा इसका आंसर वैसे। दूसरा, यदि किसी आवर्तबीजी पादप के भ्रूणपोष कोशिका में 24 गुणसूत्र हो तो उसी पादप की मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ कितनी होगी, इसमें ध्यान रखना 16 होगी, कितनी होगी 16 होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16, भारतीय पादप भ्रूणिकी के जनक कौन है, तो ध्यान रखना यहाँ पे पी माहेश्वरी, कौन है, पी माहेश्वरी। एक बीजपत्री बीज में एक बड़ी ढालनुमा आकृति का बीजपत्र पाया जाता है, जिसे कहते हैं, तो स्कुलेंटम। बहुभ्रूणता सामान्यतः पाई जाती है, तो सामान्यतः ध्यान रखना सिट्रस प्लांट में होती है वैसे, लेकिन जिम्नोस्पर्म इसका अभिलाक्षणिक गुण है, ये ध्यान रखना। वायु परागित पुष्पों के परागकणों की विशेषता होती है, क्या होती है वायु परागकणों की पुष्पों की विशेषता, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें उपरोक्त सभी होगा, वजन में हल्के होते हैं, ये सब होगा इसके अंदर, है ना।